नमस्कार दोस्तों, सभी को मेरा प्यार। दोस्तों, मेरा नाम कमल है, कमल चंद पूरा मेरा नाम है। आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूँ और मैं आप लोगों तक एक बात पहुँचाना चाहता हूँ कि जितने भी शिक्षक हैं, ये जो शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं या शिक्षक थे या जो शिक्षक का प्रशिक्षण अभी भी दे रहे हैं, मैं उन लोगों से एक ही बात कहना चाहता हूँ, सर, बहनों और मेरे जो भी अपने सुपीरियर हैं, वो जूनियर हैं, जो आप लोग एक बार मेरी बात ध्यान से अपने कानों तक डाल लीजिए, दिमाग में डाल लीजिए। नंदन सिंह बोरा जी जो हम लोगों के लिए और जो पप्पू सर हैं, पटना से आए हुए हैं, दिल्ली से। वो किसके लिए, पर्टिकुलर अपने लिए नहीं आए हैं यार। मैं दिल्ली से हूँ, मेरी वाइफ उत्तराखंड से है। उन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट ही पहला क्लियर कर दिया था, टेट ही, और अपना डीएलएड भी निकाला हुआ है उन्होंने। अभी उन्होंने अप्लाई भी नहीं किया। सबसे समझने वाली बात है कि टीचर के लिए अप्लाई भी नहीं किया। आप लोगों ने अप्लाई भी किया और कुछ लोग तो ऐसे भी जॉब पे थे जिन्होंने 3 मंथ या कुछ मंथ की सैलरी भी उन्होंने उठा ली है। अब मैं ये चीज़ मेरे को समझ नहीं आ रही है, आप लोग इतने थे, मेरे को समझ नहीं आ रहा। 14 लाख बताए जा रहे हैं, 14 लाख प्लस आप लोग, पर यार यहाँ भीड़ कुछ भी नहीं थी। मैं खुद आपने शायद वीडियो कुछ यूट्यूबरों ने डाली है जिसमें मैंने ग्रीन कलर की जैकेट डाली हुई है और चश्मा लगाया हुआ है एक बड़ा सा, ठीक है, और एक बैग मेरे कंधे पे डला हुआ है। सर, मैं ये अपने आप को बता नहीं रहा हूँ कि मैं अपने आप को प्रमोट कर रहा हूँ, ऐसा सोच रहे हैं आप, ऐसा कुछ नहीं है। आप मेरी बात को समझिए। मैं गया था किसके लिए, मैं अपने जो ऑफिस, मेरा प्रिंटिंग प्रेस का काम है, मैं अकाउंटेंट हूँ वहाँ पे ओखला फेज़ 1 में। मैं अपना एक दिन का ऑफ लेके गया। मैं चाहे तो 2 दिन भी ले सकता था, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि मेरा भविष्य, मेरी अगर वो बनती हैं कुछ, उनका डिप्लोमा वैलिड होता है, उनकी जॉब लगती है, तो उनसे उनका भविष्य नहीं, मेरा भी भविष्य बनेगा, मेरे बच्चे का भविष्य बनेगा। आप ऐसे ही आप लोगों को 18 तारीख को आप लोग एटलीस्ट एक दिन के लिए तो आ जाते। पुलिस वाले आए थे, पता है, पुलिस वाले आए थे। हम लोगों में से, हम कम से कम 200 लोग थे। 200 लोगों में से 4 लोगों को और शिक्षा मंत्री के द्वारा उनके पीए ने हमें बुलवाया। 4 लोग गए, उन्होंने अपनी ही बात को मनवा कर हमें बाहर कर दिया। क्या है कि सुप्रीम कोर्ट का ही जो डिसीज़न है वो सराखों पे है, मतलब जो हमारे ऊपर थोप दी बातें पूरी, जबकि ऐसा होना ही नहीं चाहिए था। आगे कभी जरूरत पड़ेगी। मेरा कहने का मतलब ये, यार हम लोग 14 लाख प्लस है, हम क्या वहाँ पे 11,000, 20,000, 30,000 भी नहीं पहुँच सकते हैं क्या? मैं भी पूरा यूट्यूब देख रहा था, यूट्यूब पे हमें लगता है कि हम जीतेंगे, सर हमारे लिए कुछ कीजिए। सर क्या करेंगे? सर क्या करेंगे उसमें? बोरा जी क्या करेंगे? पप्पू जी क्या करेंगे? आप लोगों को कुछ करना पड़ेगा ना। आप लोगों को वहाँ यार एक दिन के लिए आ नहीं सकते हो आप लोग? बातें बना रहे हो। फैमिली के पैसे आप लोगों ने खर्च किए हैं, आपने खुद के अपने पैसे खर्च किए, पता नहीं कितने सेमेस्टर में आपके पैसे गए हैं। गवर्नमेंट ने आपको कराया है, फिर भी आप दुबके छुपके से फिर रहे हो। आप लोगों को सामने तो होना चाहिए एटलीस्ट। यार मैं आपसे एक ही चीज़ का निवेदन, देखो मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं, नंदन सिंह बोरा जी से आज मेरी बात हुई थी, मेरी कल से बात हो रही है। मेरे पास, मैं जब 18 तारीख को गया था, मेरे पास उनका नंबर था, उनके पास मेरा नंबर नहीं था ना। उससे पहले वो मुझे जानते थे, मेरे एरिया को, मेरे घर के पता को वो जानते हैं, मेरा एड्रेस ही नहीं जानते। उनके कोई फैमिली मेम्बर रहता है, वो मेरे घर के पास में रहता है। मैं अपनी बाइक से गया था। बाकी सब लोग जितने भी थे शिक्षक, वो बेचारे ट्रेन से पता नहीं कहाँ से आए थे, उनके पास कुछ भी साधन नहीं था जो इधर से उधर भी जा सकें। बेचारे कभी शिक्षा मंत्री के पास जा रहे, कभी किसी मंत्री के पास जा रहे, कभी कांग्रेस के पास जा रहे, कभी जनता। बेचारे पैदल चल रहे थे यार, 3-3, 4-4 किलोमीटर पैदल चले वो लोग, और गुरुद्वारे में रुके हैं कितने। अब एक शर्म आती है मुझे कहते हुए भी है कि हम लोगों की इतनी भीड़ होते हुए भी हम भीड़ में दिखे ही नहीं। शेर को भी छोटे जानवर जो होते हैं वो झुंड में भगा देते हैं। हम तो इंसान है यार, हम इतनी तो सद्बुद्धि है कि हम अपनी बातों को रख सकते हैं। इतने सारे दिमाग है, हम मल्टीपल बातें रखेंगे तो क्या उनको समझ में नहीं आएगी? कोर्स तो उन्होंने ही करवाया है। कहने की बात यह है कि आप लोग जुड़िए, यूट्यूब में मत जुड़िए, मेरे साथ भी मत जुड़िए। मेरे को नहीं ज़रूरत है किसी की भी, मेरे को किसी की भी ज़रूरत नहीं है। आगे ज़रूरत पड़े तो मेरा भविष्य बना पड़ा है, मैं काम कर रहा हूँ। मैं इतना समझदार हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए आगे के लिए। मैं आप लोगों को इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि देखिए, मेरी वाइफ मेरे साथ में है, हम लोग उधर गए थे, हम असहाय दिख रहे थे जब नंदन सिंह बोरा जी एक 150 लोगों की भीड़ में खड़े हुए दिख रहे थे। अरे यार, मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूँ दोस्तों, कि
आप लोग भारी सी भारी भीड़ जमा कीजिए, प्रोटेस्ट मत कीजिए, हल्ला मत कीजिए, बात रखने की पेश तो रखिए। ये यूट्यूब के माध्यम से एक अच्छा सा अपना स्लोगन लगाइए, अपना कुछ भी कीजिए, मतलब इस तरह से दिखाइए कि हम एनआरआई से हैं, हमारी भीड़ है। किसी के यूट्यूब पे जाके कमेंट पे जाके अंदर जाके लिखते हैं एनआरआई जिंदाबाद, वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस का मैंने भी एक ग्रीन देखा होगा, वो पढ़ा लगा रखा था खुद ही, मैं अपने यहीं से लेके गया था। कुछ तो लोग बेचारे ऐसे ही आए थे, कुछ लोगों के पास लेटर नहीं थे। इस तरह से मत आइए, आप लोगों को खुद कुछ करना पड़ेगा। अभी भी मैं समझा रहा हूँ, समझ जाइए। बोरा जी और पप्पू जी इस तरह से जिस तरह से लगे पड़े हैं, किस अब बेचारे अपना खर्चा कर रहे हैं। तो मैंने आज भी बात हुई थी, किसी होटल में रुके, पैसा लग रहा है उन लोगों की, कुछ तो मदद कीजिए। मैंने एक छोटी सी पहल रखी थी, उनको किसी चीज़ की ज़रूरत थी, वो मैंने उसको छोटी सी चीज़ थी, उनके लिए शायद बहुत बड़ी थी, वो उन लोगों तक पहुँचानी थी, वो मंत्री तक पहुँचानी, मेरे लिए बहुत छोटी सी चीज़ थी वो, मेरे लिए एकदम कहने को बिल्कुल ही नहीं था मेरे लिए कुछ भी, पर उनके लिए एक बहुत बड़ी चीज़ थी वो, जो मैंने मदद करी वो उनके लिए बहुत बड़ी चीज़ थी। अगर आप लोग समझ रहे हैं मेरी बातों को तो अपने दिमाग में डालिए, हाँ हम एक छोटी सी चीज़ करेंगे वो बहुत बड़ी होगी। आप उनसे व्हाट्सएप पे किसी भी चीज़ से जुड़िए, उनको बोलिए सर हम आपके साथ हैं, आप बोलो, आप बस बोलो, हम आके खड़े जाएंगे। हम 2 दिन के लिए नहीं खड़े हो सकते हम सर, 3 दिन के लिए नहीं कर सकते, पर 1 दिन के लिए तो आ सकते हैं सर। हम इतना आप हमको बताइए किस दिन आना है, हम उससे कि आपको एक डेट बताएंगे सर, हम पूरे हुजूम पूरा इकट्ठा हो सकता है, ये आप कीजिए यार। मेरे को तो बड़ी हंसी आ रही थी उस समय जब मुझे लगा, सुनाई में आया कि 14 लाख, मेरी वाइफ ने बताया 14 लाख लोगों ने हमने किया था। 200 लोग दिख रहे हैं, पुलिस वालों की गाड़ी आई हमें भर के ले गई वहाँ पे। कुछ लोग तो डर रहे थे कि गाड़ी से भी भाग रहे थे, उन लोगों को कुछ नहीं हो सकता। मैंने समझाया कि कुछ नहीं होगा, आप लोग प्रोटेस्ट वहाँ कर लीजिए जंतर मंतर पे। पुलिस वालों ने भी समझाया हम कुछ नहीं कहेंगे, जंतर मंतर पे अपनी बात को रखिए। जंतर मंतर पे पहले से ही कुछ भाषण चल रहे थे कांग्रेस वालों के, जिसमें हमारी आवाज़ दब जा रही थी। कुछ बेचारे लोकल मीडिया वाले थे, मैं आपको बता दूं, मैंने बड़े से मीडिया से तक को मैंने कांटेक्ट करने की कोशिश की। एनडीटीवी नाम ले रहा हूँ, एनडीटीवी न्यूज़ 18, जो कि एक लाइव करी थी पता नहीं किस चीज़ को। मैंने उनसे अपने एक हम्बल रिक्वेस्ट रखी कि सर एक शिक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा है, आप प्लीज़ इस चीज़ को कीजिए। उन्होंने बोला सर इसके लिए आपको एक फ़ीडबैक देना होगा, हमारी मेल आईडी पे जाना पड़ेगा। यार ऐसे समझ ही नहीं आता मुझे। मैं बस इतना कहता हूँ, आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ जब भी ज़रूरत पड़े कि नंदन संग जो भी बोरा जी हैं और जो पप्पू जी हैं, देखिए मैं ज़्यादा बोलता नहीं, मेरे को आदत ही नहीं, बोल भी नहीं पा रहा हूँ, पर मैं आपको एक चीज़ कह रहा हूँ, बस आप उनसे जुड़िए प्लीज़, उनकी मदद कीजिए यार। वो दिल्ली में बैठे हुए, मैं भी दिल्ली में हूँ। दिल्ली में सर्वाइव करना बड़ा मुश्किल होता है। देखिए गाँव में क्या होता है, उस 4-5 किलोमीटर के दायरे में या 20-20 किलोमीटर का दायरा होता है ना, तो वो बंदा एटलीस्ट आराम से पहुंच जाता है। उनका अपने स्टेबल जॉब जो आने जाने का होता है ना, सब कुछ मिल जाता है। यहाँ मेल सहयोग वाले ज़्यादा होते हैं, गाँव में आदर करने वाले ज़्यादा होते हैं, मेरा कहने का मतलब है। आप आइए सर, बैठिए, ऐसे ही करते हैं। दिल्ली में ऐसा नहीं होता है, दिल्ली में बिल्कुल ऐसा नहीं होता है। तो आप प्लीज़ जुड़िए, हम मंत्री जी के सामने अपनी बात रखेंगे। और बोरा जी से जुड़िए, बोरा जी बहुत अच्छा कर रहे हैं। कल मैं 12 बजे तक, सच मानिए मेरे को नींद नहीं आ रही थी। मैं ये सोच रहा था कि अकेला इंसान ये कैसे करेगा सब कुछ, कैसे करेगा। भाई साहब वो फ़ोटो खिंचवाने के लिए इधर उधर नहीं भग रहे, मैंने देखा खुद पैदल मैं बाइक पे था। एक उनके साथ बुजुर्ग सरदार जी थे, अंकल जी, उनका एक दामाद था, उनकी एक बहू थी, सॉरी बेटी थी, और भी कुछ लोग थे। एक वो किस लिए 3-4 किलोमीटर बेचारे बुजुर्ग पैदल चल रहे हैं यार। इतने बुजुर्ग थे, उनके जो घुटने होते हैं उनमें भी दर्द हो गया होगा, पर बेचारे चल रहे थे। कांग्रेस ऑफिस तक पहुँचे थे। त्रिमूर्ति से कांग्रेस ऑफिस पहुँचना बहुत बड़ी बात होती है। अब मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, अफसोस से यही कहता हूँ, आप प्लीज़ कमेंट करने की जगह है हर चीज़ करने की जगह, इससे बढ़िया आप लोग संपर्क बनाएं, बोरा जी से बनाएं। जो अन्य यूट्यूबर हैं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आप लोगों तक मैं खबर लाता रहूँ। अरे खबर को क्या करेगा इंसान, खबर नहीं चाहिए हमें, झूठी खबरें। मैं वहाँ बैठा हुआ हूँ, वहाँ 200 की भीड़ को 1000 की भीड़ बना दी है। क्या मजाक लगा रखा है ये यूट्यूब चैनल, नाम नहीं लूँगा सबके, पर आप देख लेना 1000 बता रहे हैं, कोई 1100 बता रहा है, 1200 बता रहा है, और फोटो लगा दे रहे हैं, फ़ोटो लगा दे रहे, पता नहीं कहाँ की चिपका दे रहे हैं।
जो फ़ोटो में जो ग्रीन कलर की जैकेट पहन के जो ऐसे करके, और मैं आपको दिखा दूँ, मेरा स्पेक्स देना ज़रा, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। चलो चलो। बात ये है, मैं और ये मेरी वाइफ़ हैं, जो पूरी वीडियो में नहीं दिखी हैं, मैं तो दिख भी गया, कि आप लोग समझिए, मदद कीजिए। कुछ बातें अपनी हमारी जो मिसेज है वो रखेंगी, आप बताइए, थोड़ी सी शब्दों में बात रख दो। मैं बस यही कहूँगी कि सारे एक साथ इकट्ठे हों जब भी जरूरत पड़े मुन्ना सिंह बोरा को, तो उनकी बात सुने और समझें कि ये हम सबके भविष्य के लिए, हमारे बच्चों के लिए, सब एक दूसरे का साथ दें। धन्यवाद।